में नगरपालिका चुनाव का ऐलान हो गया है। राज्य में 224 नगरपालिका में चुनाव होना है। सूचना 10 तारीख को प्रकाशित की जाएगी कल, और उसके साथ ही नामांकन की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी प्रथम चरण के लिए। और समीक्षा की तिथि 20/9 से 10 से 19 तक आपके नामांकन प्राप्त की जाएगी उचित स्थान पे, और समीक्षा की तिथि 20/9 से 21/9 को होगी, और अभ्यर्थी वापसी की अंतिम तिथि 22/9 से 24/9 तक की होगी, और प्रतीक आवंटन 25/9 को किए जाएंगे। मतदान की तिथि 10/10/2022 10 अक्टूबर को आपको पता है, जैसे कि उसमें लगभग 1 माह का समय उनको मिलता है। 15वें दिन जब फाइनलाइज हो जाते हैं उसके 15 दिन के बाद, तो ये 10/10 को तिथि है, और उस दिन को इस फर्स्ट फेज के चरण के निर्वाचन होंगे। और मतदान का समय 7 बजे से 5 बजे तक रहेगा, और मतगणना की तिथि 12/10 को होगी। उसके जैसे हम लोगों ने पंचायतों में किया था 1 दिन के बाद, उस तरह से होगी। प्रथम चरण में जितने जो चुनाव जा रहे हैं उसमें अगर देखें तो उनकी डिटेल्स आपको दी गई है। प्रथम चरण में 37 डिस्ट्रिक्ट्स इन्वॉल्व रहेंगे, 37 जिलों में ये चुनाव होगा। उसमें से नगर परिषद के 68 और नगर पंचायत के 88, कुल 156 नगर पालिका के लिए प्रथम चरण में चुनाव होंगे। उसमें वार्डों की संख्या होगी 3346, और मतदान केंद्रों की संख्या होगी 6965, और मतदान भवनों की संख्या होगी 3645। ये प्रथम चरण के लिए। द्वितीय चरण के जो चुनाव होंगे उसकी भी लिस्ट हमने आप लोग के साथ शेयर किया है। उसमें निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र 11 में सूचना का प्रकाशन 16/9 को किया जाएगा, और उसी दिन से द्वितीय चरण की नामांकन प्राप्त की जाएगी, और नामांकन 16/9 से 24/9 तक प्राप्त की जाएगी। समीक्षा की तिथि 25/9 और 26/9 होंगे, और अभ्यर्थी वापसी की तिथि 27/9 से 29/9 तक रहेगी, और 30/9 को अंतिम रूप से अभ्यर्थियों को प्रतीक आवंटन किया जाएगा 30/9। और मतदान की तिथि 20/10/2022 20 अक्टूबर को मतदान की तिथि रहेगी, और मतदान का समय पूर्व के भांति 7 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक रहेगा, और मतगणना की तिथि 22/10 को होगी मतदान के 1 दिन के बाद। और द्वितीय चरण में अगर देखिए नटसेल में डिटेल्स मैंने आपको दिया हुआ है, तो इसमें 23 जिला इन्वॉल्व रहेंगे। 23 जिलों में ये चुनाव होगा, जिसमें कि नगर निगम 17 नगर निगम में चुनाव होगा सेकेंड फेज में, 2 नगर परिषद में होंगे, और नगर पंचायत में 49 नगर पंचायतों में होंगे। कुल अगर देखें तो 68 नगर पालिका में 20,437 और स्वीकृत किए गए, तो नाम जोड़ने के लिए, नाम संशोधन के लिए मात्र 842 क्लेम्स ऑब्जेक्शन मिले थे, जिसमें कि 701 स्वीकृत किए गए 701, और अस्वीकृत किए गए 141 141। जो डिलीशन किए गए, डिलीशन के संबंध में 20,368 20,368 ऑब्जेक्शन क्लेम्स प्राप्त हुए थे। उसमें से स्वीकृत किए गए 10,722 10,722, और अस्वीकृत किए गए 9,646 9,646। ये एक नक्सल में हमने आपको दावा आपत्ति कर दिया। इस बार आपको पता है कि ऑनलाइन भी सारी चीजें इस बार हम लोग, जैसे कि पहले भी बताया, पंचायतों में भी आपने देखा कि बड़े पैमाने पे हम लोगों ने पूरे निर्वाचन की प्रक्रिया का IT बेस्ड किया हुआ है, और कंप्यूटरीकृत किया गया है, जिससे कि एफिशिएंसी हो और ऑन टाइम पे कार्य हो।
तो अगर आप देखेंगे तो इस बार ऑनलाइन हम लोगों को काफी आवेदन मिले थे क्लेम्स ऑब्जेक्शन में। अगर आप देखेंगे तो हमें करीब इन दावा आपत्तियों में से अगर आप देखेंगे तो 58,381 ऑनलाइन हमें क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन मिले थे, और ऑफलाइन अगर देखेंगे उसके बनिस्बत तो 32,951 32,951 जो ऑफलाइन हमें दावा आपत्ति मिली थी। मतलब ऑनलाइन दावा आपत्ति आपको ज्यादा मिले हैं। तो एक पॉजिटिव है कि अब ऑनलाइन चीजों का इस्तेमाल जितने भी हैं, लोगों को घर बैठे अपना दावा कर सकते हैं, आपत्ति दे सकते हैं और उसे मॉनिटर कर सकते हैं, और वो अपने जो उन्होंने दावा आपत्ति या किसी भी तरह का आवेदन दिए हैं तो वो अपने आप घर बैठे देख सकते हैं कि उनके दावा आपत्ति का क्या रिजल्ट है। तो हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन इस बार काफी संख्या में बढ़े हैं, जैसे कि हमने बताया कि 58,000 वर्सेस 32,000, ऑलमोस्ट डबल ऑनलाइन सारे लोगों ने अप्लाई किया। और उसी तरह से एडिशन, मॉडिफिकेशन, डिलीशन के भी अगर आप फिगर देखें, उसको ब्रेकअप करें तो आपको हम लोगों ने डिटेल में हम लोगों ने आपको दिया है। तो ये एक शो करता है कि लोगों के साथ जितने भी ऑनलाइन प्रक्रिया की जा रही है वो काफी पॉपुलर हो रही है। इसके अलावा जितने भी शिकायत हैं वो भी हम लोग समाधान के माध्यम से ऑनलाइन ही एक्सेप्ट करते हैं, ऑफलाइन भी देखते हैं। तो ऑनलाइन में काफी ज्यादा लोग शिकायतें करते हैं, और जिसमें उनको एक, और अब आपने इन जगहों पे आरक्षण की अगर आप स्थिति देखना चाहें तो आरक्षण की स्थिति हम लोगों ने उसके भी एल्गोरिदम एक डेवलप बनाए थे। उस एल्गोरिदम के आधार पे आरक्षण करने का काफी आसान हो गया कंपेयर टू जो पूर्व में जो आरक्षण करने में समय लगता था, लगभग 2 माह का समय लगता था, और दूसरा उसमें काफी त्रुटियां आती थी और काफी जगह पे काफी विसंगतियां होती थी कि यहाँ से आरक्षण कुछ कर दिया गया, जिला में कुछ और आरक्षण माना गया, और इसके अलावा जो ब्लॉक्स में या जहाँ पे भी यूनिट में, नगर पालिका यूनिट में चुनाव हो रहे हैं वहाँ पे भी कुछ और आरक्षण हो। तो इस तरह की विसंगतियां होती। तो हम लोगों ने अब एल्गोरिदम के माध्यम से किया है, और उसमें एफिशिएंसी हमारी बढ़ी है, उसको हम लोगों ने मैनुअली भी चेक किया है सारे को। तो लेकिन ट्रांसपेरेंसी, उससे पारदर्शिता बहुत बढ़ गई है, और सारा कुछ वो वेबसाइट पे देखा जा सकता है, और कोई अपने गांव से भी या कोई शहर के किसी भी मोहल्ले से भी देखना चाहेगा तो सारी चीजों को देख सकता है। तो ट्रांसपेरेंसी एक बहुत बड़े रूप में आई है पूरे रिजर्वेशन करने के पूरी प्रक्रिया में। और अगर आप देखेंगे तो नगर निगम के जो वार्ड पार्षद पद के आरक्षण की जो स्थिति अगर आप देखेंगे तो उसमें कुल पद में अगर आप देखेंगे नगर निगम वार्ड पार्षद के जो आपके 831 पद हैं, उसमें अनुसूचित जाति के 85 हैं, अनुसूचित जनजाति के 4 हैं, पिछड़ा वर्ग के 162 हैं और 580 अनारक्षित। इस तरह से 821 पद में ये आरक्षण का ब्रेकअप है। और इनमें अगर महिलाओं की संख्या देखें तो 821 में 399 महिलाओं की संख्या है, जिसमें 38 अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति की 1 महिला है, पिछड़ा वर्ग की 74 महिला है, और 286 जनरल पोस्ट है महिला। नगर परिषद की वार्ड पार्षद की अगर आप देखें तो वहाँ पे कुल 2067 वार्ड पार्षद के जगह है, पद हैं वर्तमान 224 में। उसमें से रिजर्वेशन की स्थिति देखें तो 261 अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 10, पिछड़ा वर्ग के लिए 387 387 और अनारक्षित 1409 1409 पद हैं अनारक्षित। और